Good morning students, welcome to our YouTube channel BDN Public School. Today we will read and explain the chapter Globe, Latitude and Longitude of Class 6 Geography. Let's start our video. Our first topic is longitude and time, मतलब देशांतर और समय. ठीक है, तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं. द बेस्ट मीन्स ऑफ measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets. मतलब समय को मापने का जो सबसे अच्छा साधन है वो है पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति. ठीक है, इन्हीं के तालमेल से हम समय का अच्छे से माप सकते हैं. ठीक है. द सन रेगुलरली राइजेज एंड सेट्स एवरी डे एंड नेचुरली इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. यानी कि जो सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही यह है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का जो सबसे अच्छा साधन है, जो सबसे अच्छा तरीका है, वो इसी के माध्यम से हो सकता है. आगे रीड करते हैं. लोकल टाइम कैन बी रेकन्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड द सनसेट. यानी कि स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी होती है. ठीक है, जब दोपहर होती है ना, आपको देखोगे अपने आप को, जब आपकी परछाई को देखोगे आप तो बिल्कुल छोटी दिखाई देगी दोपहर में, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपको परछाई सबसे लंबी दिखाई देती है. ठीक है, आगे है. व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून. यानी कि जो ग्रीनविच है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है, उस पर जब सूर्य आकाश के समय सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा ना, ठीक है, यानी कि उस लाइन पर, उस रेखा पर जब सूर्य आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा या फिर सबसे ऊंचे पॉइंट पे होगा, उस समय जो ये यमोत्तर है या फिर हम जिसको मेरिडियन बोलते हैं इंग्लिश में, जितने भी स्थान होंगे, ठीक है, जिन स्थानों के ऊपर से ये गुजर रही है, तो सभी पर क्या होगी? दोपहर होगी. ठीक है, ये आप समझ गए होंगे. इस मानचित्र में देखिए, इस मैप में देखिए, जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, वो कहाँ पर अवस्थित है? 0 डिग्री पर. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जितने भी लॉन्गिट्यूड हैं वो उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं, यानी कि जो खड़ी सीधी रेखाएं हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं. ठीक है, तो जो 0 डिग्री है, ठीक है, जो 0 डिग्री की लाइन है, ये क्या होता है? ये प्राइम मेरिडियन है. ठीक है, इस रेखा पर जितने भी देश अवस्थित हैं, ठीक है, तो इनके मतलब कि सूर्य जब दोपहर में ऊंचे बिंदु पर होता है, जब सभी स्थानों पर वो सूर्य उतने ही ऊंचाई पर होगा. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि सभी स्थानों पर उस समय दोपहर होगी. ठीक है, समय काल में कोई बदलाव नहीं होगा. आप ये समझ गए होंगे. ठीक है, जो लेसन में कहना चाह रहा है वो यही है. अब हम आगे रीड करते हैं हमारे लेसन को. नेक्स्ट है. एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जैसे ही जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो गति करती है, रोटेट करती है, घूर्णन करती है. ठीक है, कहाँ से कहाँ? पश्चिम से पूर्व की तरफ. आपसे 1 मार्क्स में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं एग्जामिनर कि अर्थ कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन की तरफ घूमती है या फिर रोटेट करती है, तो वो करती है वेस्ट टू ईस्ट. ये आपको याद रखना है. दोज प्लेसेज ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड. ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो ग्रीनविच लाइन से, यानी कि जो यमोत्तर है 0 डिग्री, ठीक है, उससे जो पूर्व की तरफ जो स्थान है, ठीक है, वो ग्रीनविच के समय से आगे होंगे, और जो पश्चिम की तरफ जो स्थान है वो ग्रीनविच के समय से पीछे होंगे. ठीक है, यानी कि ये जो ग्रीनविच है 0 डिग्री, ठीक है, इससे जो पूर्व के जो स्थान हैं, ठीक है, इनका समय इस ग्रीनविच के समय से ज़्यादा होगा या फिर पहले होगा, और जो पश्चिम यानी कि वेस्ट की तरफ जो स्थान है, इनका समय इस ग्रीनविच से पीछे रहेगा. ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर दोपहर के 12 बजे हैं, तो यहाँ जो समय होगा, ठीक है, इससे 12 से कुछ ज़्यादा ही होगा. 12, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी और 4 भी शाम के. ठीक है, ठीक है, PM में.
ठीक है। और यहाँ पर जो समय होगा वो इससे दोपहर के अगर 12 बजे है यहाँ तो इससे पीछे चलता रहेगा, यानी कि 11 बजे होंगे सुबह के, ठीक है, AM के, या फिर 10 बजे होंगे AM के, ठीक है। अगर ये आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर यही कहना चाहता है कि जो ग्रीनविच से जो पूर्व के देश हैं वहाँ पर समय आगे चलता है और ग्रीनविच से जो पश्चिम के देश है वहाँ पर समय पीछे चलता है। अब हम हमारा लेसन आगे रीड करते हैं। नेक्स्ट है द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, कि किस देश का जो समय कितना ज़्यादा होगा, ठीक है, ग्रीनविच से कितना ज़्यादा होगा वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो नीचे एक तरीका दिया गया है। द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स, यानी कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, वो 24 घंटे के अंदर पूरी तरह से रोटेट कर लेती है, पूरा एक चक्कर या फिर एक घूर्णन काल अपना पूरा कर लेती है, यानी कि 360 डिग्री का एक चक्कर लगा लेती है, ठीक है। विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर्स, यानी कि एक घंटे में 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। तभी तो वो 360 घूम पाएगी 24 घंटे में। अगर 24 घंटे में अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, और एक घंटे में फिर कितनी घूमेगी, 15 डिग्री, ठीक है। और एक डिग्री के अंदर 4 मिनट होंगे फिर, ठीक है, यानी कि 4 मिनट में वो एक डिग्री रोटेट करती है, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, ठीक है। दस व्हेन इट इज 12 noon at Greenwich, the time at 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 15 × 4 = 60 मिनट्स, यानी कि अगर ग्रीनविच है, ठीक है, जहाँ मैंने बताया वहाँ पर 12 बजे हैं और इसके 15 डिग्री ईस्ट वाली जो लॉन्गिट्यूड है या फिर जो स्थान उस 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर अवस्थित हैं, ठीक है, उन पर कितना समय होगा, 15 डिग्री और मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 4 से, क्योंकि एक डिग्री के अंदर कितने मिनट आती हैं, 4 मिनट आती हैं, ठीक है। इसका मतलब 60 मिनट हो गई, यानी कि 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। इसका मतलब कि ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, ठीक है। इसका मतलब 15 डिग्री पर उस समय कितना समय हो रहा होगा, 1 बज रहे होंगे, ठीक है, 1 PM बज रहे होंगे। बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाई 1 आवर। और इसी तरीके से अगर 15 डिग्री पश्चिम में जो ग्रीनविच से यामोत्तर है या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूड है, वहाँ पर समय कितना होगा, 1 घंटा उससे पीछे चल रहा होगा। जैसे कि मैंने अभी बताया था, यहाँ पर कितने बज रहे होंगे, 11 AM बज रहे होंगे, ठीक है। इस मानचित्र में देखिए मैंने बताया था कि 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होते हैं। यहाँ पर 15 डिग्री, यहाँ पर तो 20 लिख रखा है, 15 की नोटेशन नहीं है, लेकिन यहाँ कहीं 15 डिग्री होगा। 15 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 घंटा आगे की तरफ, यानी कि यहाँ पर 1 बज रहे होंगे इस साइड, ठीक है। और यहाँ अगर 15 डिग्री, ठीक है, वेस्ट है, क्योंकि आगे के स्थानों के लिए हम ईस्ट लगाते हैं और पीछे के स्थानों के लिए हम वेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो अगर 15 डिग्री वेस्ट है तो वहाँ पर 1 घंटा पीछे चल रहा होगा समय, किससे, जो ग्रीनविच जो समय है, ग्रीनविच का समय उससे पीछे चल रहा होगा। तो यहाँ पर ये बताया गया है। आगे रीड करते हैं हमारा लेसन। नेक्स्ट है सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 noon एट ग्रीनविच, यानी कि 180 डिग्री पर क्या होगा, बिल्कुल रात होगी, रात का मध्य या फिर मध्य रात्रि होगी, जब ग्रीनविच पर कितना होगा, मध्य या फिर दोपहर। अगर ग्रीनविच पर दोपहर का समय है तो उसी तरीके से 180 डिग्री सेल्सियस नहीं, 180 डिग्री पर क्या होगा, मध्य रात्रि का समय होगा, ठीक है। आगे रीड करते हैं। एट एनी प्लेस ए वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, दैट इज व्हेन इट इज मिड डे, यानी कि किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है, ठीक है, दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बज रहे होते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। आगे है द टाइम शोन बाय सच ए वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। इस प्रकार जो घड़ी के द्वारा समय दिखाया गया है वो उस समय का स्थानीय समय होगा, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेस ऑन ए गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम, कि आप देख सकते हैं
कि देशांतर यामांतर पर जितने भी स्थान हैं, यानी कि एक देशांतर के ऊपर, एक मेरिडियन के ऊपर जितने भी स्थान होते हैं उनके ऊपर जो समय होगा वो एक ही होगा। ठीक है, उस समय में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, मतलब आप इस मानचित्र में देखिए, ये आपका ये 0 डिग्री यामांतर है या फिर ग्रीनविच है। इसके ऊपर जितने भी देश हैं इनका समय एक जैसा होगा। जैसे ये इंग्लैंड है, यहाँ पर फ्रांस हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये आपका एरिट्रिया हो गया। मतलब कि अब जितने भी देश होंगे इसके ऊपर, ठीक है, सभी का समय एक समान होगा, समय में कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, हर एक जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, उसके ऊपर जितने भी स्थान आते हैं सभी का समय एक जैसा होगा, उन स्थानों का समय नहीं बदलेगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे रीड करते हैं हमारा लेसन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि हमारे पास, हमारे देश में जो स्टैंडर्ड टाइम ही है उसको क्यों फॉलो करते हैं। ठीक है, हमने एक स्टैंडर्ड टाइम बना रखा है, एक निर्धारित समय बना रखा है, उसको फॉलो हम क्यों करते हैं। ठीक है, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेज विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर, कि अगर लोकल समय है किसी भी स्थान का, ठीक है, जो अलग अलग मेरिडियंस के ऊपर उपस्थित हैं तो उनका जो लोकल समय है वो भी अलग अलग होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स, कि अगर क्या होगा कि हम क्या मान लें कि अलग अलग लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो समय है वो ही मान लेते हैं। जैसे कि यहाँ 97 डिग्री ईस्ट है, यहाँ 68 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, तो इनके हिसाब से जो समय होगा यहाँ पर कुछ और होगा। ठीक है, लोकल समय कुछ और होगा। ठीक है, और यहाँ पर लोकल समय कुछ और होगा। ठीक है, अगर कोई ट्रेन यहाँ से यहाँ जाती है, ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा कि टाइम डिफरेंस नहीं आ जाएगा। ठीक है, हम समय निर्धारित नहीं कर पाएंगे। जब यहाँ पर मान लो 4 बज रहे होंगे तो उसी समय यहाँ पर कितने बज रहे होंगे, 5 बज रहे होंगे। ठीक है, 2 घंटे का डिफरेंस है शायद। ठीक है, तो यहाँ पर 6 बज रहे होंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 4 बजे यहाँ ट्रेन चलती है, फिर इनके हिसाब से तो क्या हुआ कि ये तो ट्रेन 6 बजे चली। ठीक है, अगर यहाँ 4 बजे कोई ट्रेन चली तो इनके हिसाब से क्या हुआ, वो ट्रेन तो 6 बजे चली है, यानी कि 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जो ट्रेन की जो समय सारिणी है, टाइम टेबल है, उसको निर्धारित करने में काफ़ी दिक्कत होगी। ठीक है, खासकर ऐसी ट्रेनों को की समय सारिणी निर्धारित करने में काफ़ी दिक्कत होगी जो बहुत सारी मेरिडियन को क्रॉस करती है। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक जाती है। ठीक है, यानी कि बीच में बहुत सारी मेरिडियन आ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, यानी कि सभी का अपना अपना अलग समय होगा। ठीक है, तो इसके लिए समय सारिणी को निर्धारित किया गया है, एक स्टैंडर्ड टाइम मान लिया गया है। ठीक है, कि ना ही तो हम आपका जो समय है उसको फॉलो करेंगे, ना ही हम आपके समय को फॉलो करेंगे। हम आप दोनों के बीच का मध्य का जो समय है उसको फॉलो करेंगे। मध्य की जो मेरिडियन है, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, जो लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, इन दोनों के मध्य का जो लॉन्गिट्यूड है हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, आगे देखो, इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड द डिब्रूगढ़ इन असम। ठीक है, कि असम और ये यहाँ पर है असम। ठीक है, जहाँ पर, ठीक है, ये तो है अरुणाचल प्रदेश हमारा, लेकिन असम यहाँ तक है। ठीक है, डिब्रूगढ़ यहाँ और यहाँ आपको जो द्वारका गुजरात में है, तो उनके समय के अंदर अंतर कितना है, 1 घंटा 45 मिनट है। ठीक है, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू अडेप्ट द लोकल टाइम फॉर सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ ए कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री, यानी कि इन दोनों के मध्य का एक मेरिडियन निश्चित कर लिया गया। ठीक है, जिसके अनुसार पूरा देश का समय माना जाएगा। ठीक है, इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन, कि जो 82.5 डिग्री ईस्ट है, पूर्व है, उसको क्या माना गया है, एक स्टैंडर्ड टाइम माना गया है। इसके हिसाब से हमारे देश में समय निर्धारित होता है। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। ठीक है, मैंने बताया अभी कि पूरे देश के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम माना गया है वो इसी मेरिडियन के, यानी कि इसी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से सेट किया गया है। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको किस नाम से जाना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे रीड करते हैं हमारा लेसन।
कबीर लाइव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल। ठीक है, कि कबीर है वो जो स्मॉल टाउन में रहता है, छोटे से टाउन में रहता है जो कहाँ पर है, भोपाल के नज़दीक है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। वो अपने दोस्त आलोक को बताता है कि वो इस रात को सो नहीं पाएंगे। ए डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन। कि अब वो क्या है कि एक दिन और रात्रि का जो क्रिकेट का मैच है, ठीक है, वो भारत और इंग्लैंड के बीच में स्टार्ट होगा। ठीक है, कहाँ कितने समय पर, 2 PM यानी कि जो दोपहर के 2 बजे लंदन में शुरू होगा। ठीक है, और लंदन आपको पता होना चाहिए इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड से ही क्या गुजरती है, हमारी जो प्राइम मेरिडियन है या जिसको हम ग्रीनविच बोलते हैं, वहाँ से गुजरती है। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। ठीक है, इसका मतलब इंडिया का जो समय है, भारत का जो समय है, उस मेरिडियन से कुछ ना कुछ आगे ही होगा। और मैं बता देता हूँ आपको कितना आगे होता है हमारा, 5.5 घंटे। ठीक है, इंग्लैंड के समय से हमारा जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो इसका मतलब भारत और इंग्लैंड का जो मैच है वो 7:30 बजे, रात्रि के 7:30 बजे शुरू होगा और रात में ही ख़त्म होगा, इसलिए वो सो नहीं पाएंगे। डू यू नो व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? मैंने अभी भी बताया इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, 5.5 घंटे का है। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री एंड हाफ 30 मिनट्स ईस्ट इन 5 hours and 30 मिनट अहेड ऑफ GMT। ठीक है, GMT होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम कि जो इंडिया है वो ग्रीनविच से कितना आगे है, 82 डिग्री पूर्व में अवस्थित है। अगर 82 डिग्री को हम 4 मिनट से, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट होती हैं, इसको 4 मिनट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5.5 घंटे आ जाता है। सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 2 PM नून इन लंदन। जब दोपहर के 2 बज रहे होंगे लंदन में, जब भारत में कितने बज रहे होंगे, रात्रि के 7:30 बज रहे होंगे। सम कंट्रीज हैव ग्रेट लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड एंड सो दे हैव अडोप्टेड मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम। कि कुछ ऐसे देश भी होते हैं जिसके अंदर जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम के लिए उनके देश में 2 स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन रशिया देर आर एज मैनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम। कि रशिया बहुत ही बड़ा, ठीक है, देश है जिसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है, मेरिडियंस हैं, तो उनको अपने 11 स्टैंडर्ड टाइम तय कर रखी हैं। ठीक है, उन्होंने अपने 11 स्टैंडर्ड टाइम तय कर रखी हैं, और हमारे देश में सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड टाइम को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जो किसके अकॉर्डिंग सेट किया गया है, 82.5 डिग्री पूर्व के अनुसार। द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 hour ईच। की जो अर्थ है उसको 24 अलग अलग समय जोन्स के अंदर, ठीक है, क्या बांटा गया है, यानी कि एक जोन 1 घंटे के हिसाब से सेट की गई है। ईच जोन दस कवर्स 15 ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि हर एक जोन के अंदर कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड आते हैं, 15 डिग्री तक के लॉन्गिट्यूड आते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिए जाएंगे, सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।